जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में वहां के शिल्पकारों ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन सकता है। यह वैसे नया कदम नहीं है, लगभग 1.5 या 2 दशक इससे हो चुके हैं और अब एक वट वृक्ष की तरह बन चुका है। क्योंकि खुद 2013 में मैंने इस पे खबर लिखी थी और आज जब मैं इस बारे में इसका फॉलोअप किया तो देखा तो यह एक वट वृक्ष बन चुका है। और वो वट वृक्ष ये है कि उत्तराखंड, खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र के जो शिल्पकार हैं, जिनको कि दलित शब्द मैदानों में कहा जाता है, वे लोग पुरोताही यानी वे खुद की पुरोहित बन चुके हैं। यानी वे अपने जो समाज है उसके शादी ब्याह, जन्म मरण के कार्यक्रम या और भी जो भी शादी विवाह जितने भी कार्यक्रम हैं, कर्मकांड धर्म के, सब वही कर रहे हैं। जी हाँ, इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। एशिया न्यूज और धर्म बुक को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उत्तराखंड के शिल्पकार पुरोहितों की। उत्तराखंड में शिल्पकार शब्द इस्तेमाल होता है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। बाकी भारत में उनके लिए दलित शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन उत्तराखंड में शिल्पकार, क्योंकि उत्तराखंड के जो शिल्पकार हैं वो भारत के क्षेत्र में जो दलित लोग हैं उनसे भिन्न है, बहुत भिन्न है। क्योंकि उत्तराखंड में जो पूजा होती रही है मंदिरों में, जागे जिनको कहते हैं, यानी जो पूरे समाज की पूजा होती थी, वो वहाँ के शिल्पकार समाज ही करता रहा है। वहाँ के जो जागर लगाए जाते हैं, देव पूजन, वो मूलतः शिल्पकारों ने ही उनके रचित आ रहे हैं। इसके अलावा जो ढोल सागर है, जो कि युद्ध में जब राजा को पता होता था कि कोई शत्रु तो आक्रमण नहीं कर रहा या कोई आपदा आ गई, जो संदेश भेजते थे, ढोल सागर जिसपे लिखा गया था, वो भी दलितों के माध्यम से हुआ, यानी शिल्पकारों की बात। क्योंकि ये शब्द मुंह पे आ गया इसलिए ये शब्द आ जा रहा है, लेकिन जहां पे भी ये हो, ये मानिए शिल्पकार शब्द है उत्तराखंड के लिए। इसके अलावा जो आप वहां पे मंदिर देखते हैं, चाहे वो कत्यूर शैली के मंदिर हो या दूर प्राचीन जो भी मंदिर रहे हैं, उनके शिल्पी भी यही शिल्पकार लोग थे। इसके अलावा युद्ध कला में युद्ध जब भी होता था तो जो भी हथियार होते थे वो ही शिल्पकारी बनाते थे। और तो छोड़िए, उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था तो उत्तराखंड आंदोलन के आगे के जो ढोल दमा बज के जाते थे, वो शिल्पकार समाज के ही लोग आगे थे। और यही नहीं, वहाँ के समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं वो बिना शिल्पकार समाज के संपन्न नहीं होते। यह योगदान रहा है इस समाज का। लेकिन दुख की बात है कि इनके जब पूजा का कार्यक्रम होना था या जो भी थे, तो ये इनकी शिकायत रही है कि ब्राह्मण वर्ग इनकी पूजा तो कर लेता था लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। और उसका ये दुख हुआ या ये पीड़ा समझिए कि उन्होंने खुद के ब्राह्मण बनाने शुरू कर दिए। वहाँ के ब्राह्मण जो पूजा करते हैं, जो अन्य समाज में या किसी भी, वो सनातन परंपरा से करते हैं, वैदिक परंपरा से करते हैं। लेकिन जो ये शिल्पकारों के पुरोहित हैं, ये विशुद्ध तौर पर आर्य समाज की तरीके से करते हैं। यानी उनके बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं है, वे सिर्फ हवन और जो आर्य समाज की तरफ से चले गए थे, जो भी परंपराएं होती है उस तरीके से करते हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने ब्लॉक या आसपास के गांव की बात करूंगा। जब 2013 की बात है, मैं अपने गांव गया था, रिकणीखाल ब्लॉक में, पौड़ी जिला। वहां मुझे ये बात मालूम हुई थी। और वहीं पर एक किलबो खाल है, इंटर कॉलेज, वहीं पर एक गांव है। वहां के ही लोग करीब करीब 1 दर्जन शिल्पकार युवक ऐसे थे जो पंडिताई करने लग गए थे। और बाकायदा एक खबर, तब मैं अमर उजाला में था, ये खबर छपी थी। आज भी आप गूगल में डाल सकते हैं कि लिखेंगे कि उत्तराखंड में शिल्पकार, या उसमें दलित शब्द है संभवतः, कि खुद कर रहे पूजा, अपने विवाह वगैरह करा, तो इस तरह की खबर आपको मिल जाएगी। तो 2013 में जो खबर लिखी गई थी उसका शीर्षक था उत्तराखंड में दलित खुद कर रहे हैं पंडिताई। ये
22 जुलाई 2013 को छपी थी खबर। और इसमें यह खबर, ये मैं 2-3 पंक्ति आपको पढ़ के भी सुना देता था। यह यहाँ तक, यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे दलित युवक हैं जो अब अपनी बिरादरी की शादी ब्याह में पंडित की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें अब पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं रह गई है। दलितों में यह जनचेतना लगातार बढ़ रही है। पौड़ी जिले के ब्लॉक किल्बो खाल क्षेत्र में दलित परिवारों के लगभग आधा दर्जन युवक अब पंडिताई कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा संस्कृत का अध्ययन किया और पूजा करते समय वे धोती अथवा कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ये खबर तब की जरूर थी, लेकिन आज ये वट वृक्ष, मैंने जैसे कहा, फैल चुका है। अब ये खुद हमारे गांव के आसपास भी, जैसे भरदोली एक गांव है, वहां पे भी बहुत से लोग पंडिताई कर रहे हैं। यानी वो इस शब्द यहाँ पे दलित इसलिए किया गया था कि क्योंकि ये खबर पूरे भारत भर के लिखी गई थी और शिल्पकार शब्द संभवतः वो लोग नहीं समझते हैं, पूरे भारत के लोग। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में दलित शब्द की बजाय शिल्पकार शब्द की बात करूंगा। और ये खबर चली थी और ये कहा जाता है कि किल्बो खाल में ये जो गाय थी वो दिवंगत आशाराम जी थे, उनका दिवंगत है। उनका ये था कि पुरानी जो रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर उन्होंने खुद पूजा करने का जो फैसला किया था, और उसके बाद उनके शिष्यों की परंपरा चली और उसके बाद ये बहुत से लोग ये काम करने लगे। अब वो चाहे मैदानी इलाके हों, जो पलायन करके लोग आ गए, या पहाड़ों में भी हैं, वो यही काम कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे कुमाऊं की तरफ बढ़ रहा है काम। या वैसे तो ये बात ये ऐसी भी नहीं है, कई जगह तो है कि उत्तर प्रदेश में इटावा में एक मंदिर है जहाँ 200 साल से मंदिर का पुजारी भी वही है। पुजारी होना अलग बात है, ऐसे तो केरल में भी और तमिलनाडु में भी बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें मंदिरों के पुजारी सिर्फ ब्राह्मणी नहीं बल्कि अन्य वर्गों के, उसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, और भी समाज के जो है वो भी शामिल हो गए हैं। केरल में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। इसके अलावा अब तो जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बना है, उसमें भी ब्राह्मणों के अलावा अन्य समाजों के लोग भी हैं। यहाँ तक कि मंदिर का जो वहाँ पे आप जानते हैं कि जो नींव रखी गई थी, पहला पत्थर, वो भी दलित समाज से रखा गया था। लेकिन उत्तराखंड में जहाँ पर अभी के कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे खासतौर पर जौनसार इलाका है, उन इलाकों में भी कुछ मंदिर ऐसे रह गए हैं जहाँ पर अभी भी शिल्पकार समाज का प्रवेश वर्जित है। हालांकि परंपराएं टूट रही हैं। बचपन में हमने बहुत से मंदिर ऐसे देखे थे जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती थी कि प्रवेश नहीं होता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई किसी को नहीं पूछता, सब जानते हैं ये अच्छी बात है, समाज में ही होना चाहिए। जो समाज फिर सदियों से हाशिए पर रहा, इसको यदि जोड़ना है तो अपने साथ तो करना ही होगा। तो वैसे होना तो ये चाहिए था कि उत्तराखंड के ब्राह्मण भी आज भी इनकी पूजा करते, यदि वो चाहते। लेकिन यदि उन्होंने इस तरीके की, उनका एक मेन शिकायत ही थी कि जब वे पूजा तो करते हैं लेकिन उनके घरों में आचमन तक नहीं लेते, यानी जल ग्रहण नहीं करते। इसके बाद आर्य समाज ने इसमें पहल की थी और आर्य समाज के बाद इन लोगों ने सीखा, संस्कृत सीखी, पूजा कर्मकांड वगैरह सीखे, थोड़ा बहुत आर्य समाज संबंधित, वैदिक परंपरा के नहीं। और उसके बाद आज एक लंबी पंक्ति वहां पे शिल्पकार, यानी जो दलित हमको मैदानों में कहेंगे, उनके समाज के पुरोहित बन चुके हैं, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल, या मैं कहूँगा गढ़वाल मंडल में। और यह एक शुभ संकेत है और ये खुशी की बात है कि हमारे इलाके से ये पहल शुरू हुई है। और भी इलाकों में बहुत से हो रहे हैं, लेकिन ये रिखणी खाल ब्लॉक और किल्बो खाल भी है, उधर सामने इंटर कॉलेज है वहाँ पे। ये था बुखार। अब तो हमारे गांव के ही बगल में एक गांव है, वहाँ पे काम शुरू हुआ है और वहाँ पे बहुत से अच्छी बात है, उसका नाम है भरदोली। अच्छी बात है, इसकी बधाई के पात्र हैं ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि विद्या पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। विद्या बांटी जानी चाहिए, जितनी विद्या बटेगी उतना बढ़ेगी, फली फूलेगी। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। या इस क्रांतिकारी जो कदम है उसके मुझे लगता है सराहना होनी चाहिए। यदि आज भी उत्तराखंड के शिल्पकार समाज, वैसे तो उत्तराखंड के शिल्पकार समाजों के साथ ये पहले ये जरूर है कि भेदभाव, छुआछूत ये जरूर रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों की तरह वहाँ पे कोई हिंसा नहीं रही या इस तरह का शोषण नहीं रहा है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और एक और भी था कि गढ़ नरेश ने तो यह भी पूरा आदेश दिया था कि नया गांव तभी बसेगा जब उस गांव में
लोहार, औजी या जो भी इस तरीके के जो शिल्पकार थे वो भी होने चाहिए, वो भी बसेंगे। और फिर लोग ढूंढ ढूंढ के दूसरे इलाकों से उनको लाते थे अपने गांव, वहां के जो यदि गाँव गए नया गांव बसना था तो तब इन लोगों को रखते थे। उनके बगैर गांव की परिकल्पना हो ही नहीं सकती थी। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सी पूजा, जी चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हैं, पूरे गांव के जो क्षत्रिय हैं वहाँ के जजमान कहते थे, इन समाज की जो भी है उनकी जो भी पूजा होती, जागे हो, जागर हो, इस तरह की पूजाएं शिल्पकार समाज करता रहा है। यानी एक अद्भुत समाज रहा है उत्तराखंड का। यह दूसरे देशवासी जो देश के दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं उनको यह जान लेना चाहिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई। वैसे राजस्थान में भी इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। वहाँ पे बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज या और दूसरे समाज अपने ही समाज के लिए पंडिताई कर रहे हैं। यह अच्छा कदम है, शुभ संकेत है और उम्मीद करते हैं कि लोग इसकी सराहना करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी इस तरह की गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।